हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बने हुए आज 25 साल हो गए हैं और 25 साल में ऐसा कोई साल नहीं होगा जब पेपर लीक नहीं हो सकता। अभी तो पेपर लीक है। गद्दी छोड़। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर ये नेपाल जैसे हालात यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। और पुष्कर धामी बीक है तभी तो पेपर लीक है। ऐसे तमाम नारों के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गुंजायमान है, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार यानी कि जेनजी अब सड़कों पर है। उसका गुस्सा न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि जुमलेबाज बीजेपी सरकार से भी है। लगातार 4 दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहा युवाओं का यह आंदोलन अब पूरे उत्तराखंड में फैल चुका है, लेकिन दलाल गोदी मीडिया की नजरों से ओझल है। अगर वो दिखाएगी भी तो इनको कहीं ना कहीं से प्रायोजित या राष्ट्र विरोधी तत्व साबित करते हुए दिखाएगी। खैर, जन सरोकारों की मीडिया और सोशल मीडिया अपना काम कर रही है। हकीकत यह है, कुछ ही समय के अंतराल पर देश के तकरीबन 10 से 12 राज्यों में स्थानीय बीजेपी या मोदी सरकार के जुमलेबाजी के खिलाफ जन आंदोलन हो रहे हैं या हुए हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया के लिए मुद्दे ही नहीं हैं। खैर, उनको उनके हाल पर छोड़ते हैं। असली मुद्दा यह है कि युवा सड़कों पर क्यों हैं। दरअसल उत्तराखंड एसएससी की परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हट की तरह उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। इसके बाद गुस्से में भरे छात्र सड़कों पर उतर गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन अपने घरों से दूर लगातार 4 दिनों से आंदोलन कर रहे इन युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं। अब मैं बता देता हूं कि इन युवाओं की डिमांड्स क्या हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त करके 1 माह में नई परीक्षा आयोजित की जाए। क्या गलत डिमांड है? यही तो कह रहे हैं। जिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उसको निरस्त कर दीजिए और 1 महीने के भीतर दूसरी परीक्षा निष्पक्षता के साथ करवा लीजिए। सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए। यूके एसएससी अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का तत्काल इस्तीफा ले लिया जाए। अगर उनके राज में पेपर लीक हुआ है और लगातार कई पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों नहीं उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। चौथी मांग, आरक्षी भर्ती नियमावली में तत्काल संशोधन किया जाए। इन मांगों को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिला भी था, लेकिन आश्वासन के झुंझुने के अलावा कुछ नहीं मिला। सीएम से मिलने के बाद राम सिंह कंडवाल ने कहा, किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई का आश्वासन न देते हुए महज खाना पूर्ति करते हुए प्रतिनिधिमंडल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसलिए जब तक मांगे नहीं सुनी जाती तब तक युवा घर नहीं लौटेगा, खुले आसमान के नीचे सड़कों पर ही रात बिताएगा। युवाओं के इस आंदोलन का आक्रोश देखिए। जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, वहीं आनन फानन में एक सशक्त और दमदार गाना भी तैयार हो गया, जिसमें युवाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। बहरहाल इस पूरे आंदोलन को देखने के बाद नेशनल जनमत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि महज
एक पेपर लीक का मामला नहीं है। लगातार देश के तमाम हिस्सों में बेरोजगारी की वजह से युवाओं में आक्रोश पनप रहा है। उस पर स्थानीय और केंद्र सरकार की जुमलेबाजी से युवाओं का आक्रोश ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है। इसलिए उनको कोई भी मौका मिलता है वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाते हैं। उत्तराखंड में भी यही हुआ है। लेकिन इस सब का स्थायी समाधान आंदोलन नहीं है, बल्कि जिन सरकारों के खिलाफ आपका आक्रोश है, समय आने पर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन की राजनीति में उलझने की बजाय अगर आप मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे तो ऐसी सरकारों के खिलाफ आपको सड़क पर उतर करके खुले आसमान के नीचे रात बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।